ऑडिटोरियम के अंदर कांग्रेस की बातें हो रही थी। कांग्रेस के पूर्व सांसद, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े बड़े प्रत्याशी लीडरान यहाँ मौजूद थे। उन सब के बीच मैंने घोषणा की कि हमें चाहिए वाल्मीकि सरकार। दिल्ली में वाल्मीकि सरकार होनी चाहिए। एटलीस्ट हमें वाल्मीकि समाज से डिप्टी सीएम की मांग रखी मैंने कि हमें डिप्टी सीएम तो चाहिए ही चाहिए। अगर डिप्टी सीएम आप नहीं दे सकते तो आप रहने दो। मैं कहने आया हूं यहाँ पे, अगर आप नहीं देंगे टिकट तो टिकट देने का काम मैं करूंगा। राष्ट्रीय समाज पक्ष करे। मेरे समाज को किसी पायदान पे पहुंचाओ। हमें राशन नहीं, हमें शासन चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें बेरोजगारी से दूर रखिए, हमें रोजगार चाहिए। जब तक हमारे समाज के लोग सदन में नहीं पहुंचेंगे, हमारी सरकार नहीं होगी, तब तक मेरे समाज का सम्मान नहीं होगा। आप लड़ो तो सही, आप हिस्सेदार तो दिखाओ, आना तो शुरू करो, मैदान में तो उतरो। आज हारोगे, कल को जीतने वाले भी आप बनोगे। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और इस समय मैं शाह ऑडिटोरियम में हूँ। एक बड़ा प्रोग्राम वाल्मीकि यूथ फ्रंट की तरफ से खन्ना ढिकोलिया की अध्यक्षता में चलाया जा रहा है यहाँ पर। और ऐसे में मेरे साथ हैं, अभी मैंने इनकी स्पीच सुनी है। कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी वहाँ बैठे हुए थे और उन्हीं के सामने ये कह रहे थे कि हमें वाल्मीकि सरकार चाहिए। एटलीस्ट कम से कम हमारा उप मुख्यमंत्री तो होना चाहिए दिल्ली में। बड़ी बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये तमाम जो पार्टियां हैं जिन पे लगातार मनुवाद का आरोप लगता है कि ये सारी पार्टियां मनुवादी हैं, काशीराम कह चुके हैं इनको सांपनाथ नागनाथ, तो क्या लग रहा है ये सांपनाथ नागनाथ इस देश के मूल निवासी को, इस देश के नागवंशी को, क्या लग रहा है आपको कि उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? धन्यवाद पत्रकार महोदय। मेरा नाम नरेश कुमार कीर है। वाल्मीकि समाज से ही आता हूं मैं भी। और आज ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के तत्वाधान में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शाह ऑडिटोरियम दिल्ली में हो रहा है। मुझे भी आमंत्रित किया गया था और मुझे खन्ना ढिकोलिया जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, मेरा तो यही कहना है कि आपने देखा कि इतने बड़े मंच में, इतने बड़े ऑडिटोरियम के अंदर कांग्रेस की बातें हो रही थी। कांग्रेस के पूर्व सांसद, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े बड़े प्रत्याशी लीडरान यहाँ मौजूद थे। उन सब के बीच मैंने घोषणा की कि हमें चाहिए वाल्मीकि सरकार। दिल्ली में वाल्मीकि सरकार होनी चाहिए। एटलीस्ट हमें वाल्मीकि समाज से डिप्टी सीएम की मांग रखी मैंने कि हमें डिप्टी सीएम तो चाहिए ही चाहिए। अगर डिप्टी सीएम आप नहीं दे सकते तो आप रहने दो, हम देंगे। मैं भी एक राजनीतिक दल से संबंध रखता हूँ, राष्ट्रीय समाज पक्ष, जो बीजेपी गठबंधन में रही है, महायुति में रही है। लेकिन मैं कहने आया हूं यहाँ पे, अगर आप नहीं देंगे टिकट तो टिकट देने का काम मैं करूंगा। राष्ट्रीय समाज पक्ष करेगी, माननीय महादेव जानकर साहब करेंगे। और महादेव जानकर साहब का आदेश है कि उपेक्षित समाज को अपेक्षित पायदान पे पहुंचाना। और मैं इनसे मांग करने आया था कि मुझे मेरे समाज को किसी पायदान पे पहुंचाओ। हमें राशन नहीं, हमें शासन चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें बेरोजगारी से दूर रखिए, हमें रोजगार चाहिए। तो ये जो मौजूदा सरकार कह लो या पूर्ववर्ती सरकारें कह लो दिल्ली में, ये सब समाज का शोषण करती आई हैं। आज भी सफाई कर्मियों की 20-20, 25-25 सालों से वो ठेका प्रति पर और अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। उन्हें कोई स्थायी नहीं कर रहा, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्हें क्या है, कोरोना काल महामारी आ जाए, उन्हें कोरोना में काल में भी उन्हें फ्रंट लाइन योद्धा बता दिया गया। उन पे हमेशा अत्याचार होता रहता है। वो गटरों में मर रहे होते हैं, लेकिन ये कोई सरकारें नहीं देखती। जब तक हमारे समाज के लोग सदन में नहीं पहुंचेंगे, हमारी सरकार नहीं होगी, तब तक मेरे समाज का सम्मान नहीं होगा। मैं अपने समाज का सम्मान चाहता हूं। आज मैं एक जिले से चला था इस पार्टी में और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं SC/ST मोर्चा से। और मुझे ये आदेश हुआ है कि दिल्ली प्रदेश के अंदर जहां भी वाल्मीकि समाज का कोई भी भाई या बहन चुनाव लड़ना चाहता है, टिकट नरेश वाल्मीकि आप देंगे। और मुझे ये आदेश है और उस आदेश के तहत मैं आज दिल्ली में आया हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे समाज के लोगों, जागो और अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी लो। राजनीतिक हिस्सेदारी जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमारा भला नहीं हो सकता है। केजरीवाल भी तो बातें कर रहे हैं ना झाड़ू की, तमाम वाल्मीकियों की। उन्होंने कहा था हम ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दें। कहाँ पर ठेकेदारी प्रथा खत्म हुई है सर? कहाँ पे आप देख रहे हैं? समाज वोट क्यों दे रहा है सर? समाज वोट दे रहा है। मेरा समाज भोला भाला है, क्योंकि उसने जो चुनाव चिन्ह लिया झाड़ू मेरे समाज, मैं भी वाल्मीकि समाज से आता हूँ। मेरे पिता माता भी इसी कार्य में लगे हुए थे, उन्होंने भी झाड़ू चलाई। आज झाड़ू को लेकर उन्होंने हमारी तलवार छीन ली है। आज झाड़ू का चुनाव चिन्ह लिया और मेरे समाज ने झाड़ू तलवार है।
हमारी तो तलवार है सर, हम तो उसी से चलते आए ना। लेकिन आज हम यही कहते हैं कि हमारी उस झाड़ू को लेकर इन्होंने हाथ में हमारे समाज को दिखाया, और हमारे समाज के लोगों ने सोचा कि जब हमारी झाड़ू उसने हाथ में ले ली है तो वो हमारा उद्धार करेगा। लेकिन उसने झाड़ू को तो उद्धार करना तो रहा दूर, वो तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हमारे समाज को बेवकूफ बना रहे हैं, हमारे समाज को आगे नहीं ले जा रहे हैं। इतनी बड़ी लड़ाई है सर, उप मुख्यमंत्री लग रहा है आपको कोई सरकार बनाएगी? सर अब वो दिन दूर नहीं है। आपके पत्रकार महोदय, लोग कहते हैं आपका समाज कैडराइज नहीं है। सर कैडराइज होगा, धीरे धीरे हो रहा है, ये देख रहे हैं ना। कभी हमारी एक चौपालों पे लोग नहीं इकट्ठा होते थे, कभी हम एक छोटा सा टेंट लगा के लोगों को नहीं एकत्रित कर पाते थे। आज हम शाह ऑडिटोरियम बुक कर रहे हैं, कल को हम स्टेडियम भी कर रहे एक नेशनल लीडर नहीं है आपके समाज का? यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं बनाने आया हूं सर, यही तो मैं करने आया हूं कि मेरे समाज का भी नेशनल लीडर होना चाहिए, मेरे समाज का भी ऊपर जाना चाहिए। मैं वही देखना चाहता हूं। मायावती चंद्रशेखर अगर ऐलान कर देते उनका समाज एक मुश्त हो जाता है, आपके समाज बिखर जाता है। मेरा समाज बिखरने वाला नहीं सर, मेरे समाज को बहका लिया जाता है, लेकिन अब वो बहकावे में आने वाला नहीं, ये जागरूकता है। मेरा समाज आगे। हरियाणा में आपके समाज ने ताकत दिखाई थी, बीजेपी को जिता दिया। वो हरियाणा में आपके समाज ने ताकत दिखाई थी ना डीएससी के नाम पे। डीएससी के नाम पर दिखाई थी, डीएससी के नाम पर आज भी समाज जाग रहा है। हमें आरक्षण में वर्गीकरण, तो दिल्ली में खामोशी क्यों हुई डीएससी के नाम पे? लोगों को ज्ञान नहीं है, लोगों को धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। मेरे जैसे कुछ लोग पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ रहे हैं। डीएससी समाज की जिम्मेवारी तो समाज के नेताओं पे थी ना, वो डीएससी का पूरा मामला लेकर लोगों के पास क्यों नहीं गए? सर नेता कहाँ है समाज के नेता हैं कहाँ? नेता तो बनाइए पहले, जब नेता बनाओगे सदन में लाओगे। लोग तो कहते हैं बहुत सारे रहेंगे, लोग तो कहते हैं बहुत सारे नेता हैं। कहाँ नेता है बताओ ना वाल्मीकि समाज के? तो फिर क्या है वो? वाल्मीकि समाज के वो नेता नहीं है। मैं उनसे कहूंगा, वो मेरे समाज को गुमराह करने के लिए पगड़ी बांधे फिर रहे हैं। अगर वो समाज के नेता होते तो समाज को नेता नहीं तो क्या है? नेता नहीं है तो क्या है? नेता उनको मैं क्या नेता कहूंगा सर? मैं नहीं उनके लिए कुछ परायवाची उनके लिए कोई दूसरा बोलना चाहूंगा, लेकिन क्या है, मैं उन्हें नेता नहीं मानता। बस इतना ही बढ़िया रहेगा कि मैं उन्हें नेता नहीं मानता। मेरी नजरों में नेता नहीं जो समाज को आगे नहीं ले जा रहे। अगर उस समाज को आगे ले जाएंगे उस दिन वो नेता कहलाएंगे। आज मैं आया था यहाँ पे, आमंत्रित था और मैं यहाँ पे, लेकिन मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया तो मैंने 2 बातें कही, वो समाज के हित में कही। मैंने अपने लिए नहीं कही, और साथ के साथ ऐलान भी किया कि अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देगी तो टिकट मैं दूंगा। आप लड़ो तो सही, आप हिस्सेदार तो दिखाओ, आप आना तो शुरू करो, मैदान में तो उतरो। आज हारोगे, कल को जीतने वाले भी आप बनोगे।